सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज 5 सितंबर है। जैसा कि एक ऐसा महापुरुष बिहार लेनिन के नाम से जाना जा गया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का शहादत दिवस है। उनको याद करने से पहले, उनकी चर्चा करने से पहले, उनकी बात, उनका नारा, उनके नारे से शुरुआत करते हैं उनके जीवन पे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा देने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पे आज हम बात करते हैं कि इनका जन्म 2 फरवरी 1922 को बिहार प्रांत में हुआ। इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1974 को, यानी कि 52 साल इनका जीवन रहा है। लेकिन 52 साल में उन्होंने बिहार में एक ऐसी क्रांति का आगाज किया जो हमारा शोषित समाज, जो किसान, कमेरा, कामगार, हाथ से मजदूर, श्रम करने वाला समाज था, उसको एक पहचान दिलाई कि 60 एवं 70 का ऐसा दशक था हमारे देश में। वो दशक क्रांतिकारियों का दशक था। बिहार लेनिन के नाम से इनको जाना गया, लेकिन कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, किसी महापुरुष को याद कर रहे हो, अगर मंच पे खड़े हो और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम ना लिया जाए, उनकी चर्चा ना की जाए, तो वो मंच, वो सभा, वो आनंद, वो जोश नहीं देती है जब तक बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की चर्चा ना की जाए। ऐसा दौर था जिसमें ये संघर्ष कर रहे थे। इन्हीं के दौरान हमारे राजनीति में सक्रिय हुए। इनके पिताजी प्राथमिक शिक्षक थे। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये राजनीति में सक्रिय हुए। तमाम ये पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे, तो विद्यालय से ही इन्होंने राजनीति की तरफ कदम रख दिया था। राजनीति की तरफ कदम रखा तो उसमें एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, जिससे जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र यानी जनता का संपादन भी इन्होंने किया, करने लगे। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा और उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। किसने? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने 1955 में हैदराबाद जाकर अंग्रेजी साप्ताहिक सिटीजन तथा हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन आरंभ किया। इसके बाद बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी। जो समाजवादी आंदोलन था, ये जेपी और लोहिया जी के समझौते से, यानी दोनों की ताकत से ये चल रहा था। लेकिन उस समय इन दोनों नेताओं के बीच में मनमुटाव हुआ। जब जेपी ने लोहिया का साथ छोड़ा, तभी बिहार में जगदेव बाबू लोहिया के साथ आ गए, क्योंकि लोहिया जी को भी एक युवा, एक क्रांतिकारी, एक संघर्षशील व्यक्ति चाहिए था। जगदेव बाबू ने 1968 के विधानसभा चुनाव में जब ये लोहिया के साथ आए, तो लोहिया जी की जो समाजवादी पार्टी उस समय थी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ये वो लोहिया जी की पार्टी की एक नारा चलता है कि सन सोपा ने बांधी गांठ। सन सोपा मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। यानी कि वो दौर, वो दशक ऐसा था, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, चाहे हमारे रामस्वरूप वर्मा जी हो, चाहे लोहिया जी, सब पूरा उनका कंसंट्रेट, पूरी राजनीति, पूरा फोकस पिछड़े समाज, हमारे किसान, कमेरा, हाथ से श्रम करने वाले लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे थे।
जब इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से 1966 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का एकीकरण जो हुआ था, तब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी लड़ी, तो उसी से ये उम्मीदवार बने और ये कुर्था में जोरदार इन्होंने कुर्था से चुनाव लड़ा और जोरदार जीत दर्ज की। उनके अथक प्रयासों से स्वतंत्र बिहार के इतिहास में पहली बार संवित सरकार बनी। इनके जगदेव बहादुर कुशवाहा और लोहिया जी के प्रयास तथा महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया गया सबकी सहमति से। जगदेव बाबू तथा कर्पूरी ठाकुर, उसमें कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू तो बिहार लेने कहे गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर पर कभी वीडियो बनाएंगे, कभी चर्चा करेंगे। पूरा उनका बहुत लंबा जीवन और बहुत संघर्षशील रहा। कैसे महापुरुष बहुत कम जन्मे, जो कर्पूरी ठाकुर पूरे जननायक, देश के जननायक कहे गए। इन लोगों के प्रयास से जब पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ बिहार में, लेकिन पार्टी की नीतियों तथा विचारधारा के मसले लोहिया में अनमन हुई। चलते चलते लोहिया में और पार्टी के इन लोगों में अनमन हो गई, क्योंकि जगदेव बाबू कुशवाहा और कर्पूरी ठाकुर ने एक नारा दिया, एक वाक्य कहा, एक कोटेशन बोला कि कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला, ये नहीं होगा। स्थिति देखकर संसोपा छोड़कर जब इन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की स्थिति देखी कि हमारे जो मेरी मांगे, जो हमारी लड़ाइयां थी, उससे ये भटक गई, लाइन से पटरी से पार्टी उतर गई, विचारधारा बदल गई है, तो इन्होंने इस पार्टी को छोड़कर 1967 में अपना दल बनाया, शोषित दल। जगदेव बाबू कुशवाहा ने शोषित दल का गठन किया। शोषित दल गठन के करने के बाद इन्होंने बहुत क्रांतिकारी जनसंपर्क स्टार्ट कर दिए और एक अपने समाज में एक जननायक रूप में जन्म लिया। इन्होंने इसी समय जब धीरे धीरे जब लोहिया जी से हटके जब इन्होंने शोषित दल बनाया, तो इनकी बाराम स्वरूप वर्मा जी, जो उत्तर भारत के कबीर कहे गए, उत्तर भारत के कबीर, जब कबीर की नाम बात आए तो कबीर जी के दो दोहे बहुत जरूर पढ़ना पड़ता है कि उनके बिना उनकी रह जाती है, कि वो कबीर की कांखर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग देत क्या बहरा हुआ छुना। खुदाए पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पिसो खाए संसार। वो कबीर राम स्वरूप वर्मा जी को उत्तर भारत का कहा गया। क्यों? एक बात और कबीर जी की, एक दोहा और है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। दो पार्ट वो कौन से? एक धर्म का और एक नेताओं का, ये कबीर जी। तो राम स्वरूप वर्मा जी से जब इनका मिलन हुआ, राम स्वरूप वर्मा कर चुके थे, इसके बाद उन्होंने दल बनाया, समाज दल, और इनका था शोषित दल जगदेव बाबू कुशवाहा का। जब इनके विचार, इनके दोनों दलों के विचार, दोनों नेताओं के विचार मिले, तो इन्होंने आपस में गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद आगे का जो दल बनाया उसका नाम रखा शोषित समाज दल। नए पार्टी का गठन किया और फिर ये दोनों नेता मिलकर उन्होंने पूरे बिहार, पूरे देश में एक यही कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा इतनी बुलंदियों पर पहुंचा कि पूरा हमारा उस समय का समाज 70, 80, 60 से प्रारंभ होता है और 90 पर जब मंडल कमीशन को लागू करवा लेता, तो ये नारा, ये जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा और कर्पूरी ठाकुर, इन सबकी नेताओं से, और लोहिया जी, इनकी सबकी मेहनत थी, जो 1990-93 में आके मंडल कमीशन लागू हुआ। तो इन दोनों नेताओं के मिलने के बाद जब 1974 का दौर आया, तो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा
हाँ, एक बात और रह जाती है रामस्वरूप वर्मा जी की। जब ये क्या नाम, सोशलिस्ट पार्टी ने नारा दिया था कि सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजकाज का 90-60% पिछड़ा वर्ग के हाथ में हो। नारा दिया कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही इरादा है। ऊंची जात की क्या पहचान, गिरबिट बोले करे न काम, अच्छा करे न काम, नीची जात की क्या पहचान, करे काम पर सहे अपमान। ये शोषित समाज दल, जो शोषित पार्टी थी, संसोपा जिसको बोलते हैं, उनके ये नारे थे। उसके बाद उत्तर भारत में एक नया नारा बुलंदियों पर था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इधर हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का भी नारा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा। ये सारे नारे बुलंदियों पे थे। तब वर्मा जी ने एक बात और कही थी कि जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। आगे ये बात को जोड़ते हैं कर्पूरी ठाकुर और ये सब लोग मिलके कि मिटी गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजदूरी, पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों से दुनिया बर्बाद। ये नारे जब चलते चलते आगे दौर आया 5 सितंबर 1974 को, जगदेव बाबू कुशवाहा हजारों की संख्या में शोषित समाज दल का नेतृत्व करते हुए अपने दल का काला झंडा लेकर आगे बढ़ने लगे। तब उन्होंने एक बात और बोली, वो भी हम आपसे कहते हैं कि इन्होंने जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं, वह लंबी और कठिन होगी, क्योंकि ये क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने जाने वालों की कमी नहीं रहेगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं, परंतु इसकी धारा नहीं रुकनी नहीं चाहिए। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततः हमारी होगी। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जब ये 5 सितंबर 1974 को जब नेतृत्व कर रहे थे समाज, शोषित समाज दल का, लाखों की संख्या में भीड़ थी, तो उसी समय बिहार में एक मनवादी अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वो फायर गोली चला देता है, जो सीधे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की गर्दन में गोली लगती है। दुख जब होता है जब इनको उल्टा सीधा खींचकर थाने, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तो हमारा महापुरुष पानी पानी को जब चिल्लाता है, अंतिम सांस लेता है, अंतिम दौर में था, पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन किसी का हृदय नम नहीं हुआ कि उस महापुरुष के मुख में 2 बूंद पानी डाल देता। दौर कैसा होना चाहिए था कि अगर गोली लगी है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, ना कि पुलिस स्टेशन ले जाया गया, गोली वो भी गर्दन में गोली लगी। तो ऐसे मनवादियों से, हमारे ऐसे सामंतवादियों से हमारे महापुरुष लड़के हमको यहाँ तक लाए। आज हम उनको याद कर रहे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो जगदेव प्रसाद कुशवाहा हमारे कह के गए कि ये लड़ाई लंबी, इसको रुकने नहीं देना है। पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। अब हम पे, आप पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी पीढ़ी के हैं। हम लोग अगर इस लड़ाई को आगे नहीं ले जा सके तो आने वाली पीढ़ी हमसे, आपसे जवाब मांगेगी कि एक हमारे वो महापुरुष थे, एक हमारे वो पीढ़ी थी जिसको हम याद कर रहे हैं। अगर बीच वाली पीढ़ी ने उस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं किया तो हमसे आप पे वो थूकेंगे, वो हमारी पीढ़ी हम पे आपको नफरत करेगी कि एक पीढ़ी वो थी जिसको हम याद कर रहे हैं
और एक पीढ़ी वो थी जिसने हमारा इतिहास सुरक्षित, हमारी जो क्रांतिकारी लड़ाइयाँ थी, हमारे जो हक अधिकार थे, उनको बचा नहीं सके। क्योंकि आज हमारा आपका शैक्षिक स्तर, जो हमारे जो महापुरुष लड़के गए 70 60 70 का दशक था, उससे आज हम बहुत बेहतर हैं, बहुत हम लोग जागरूक हैं। लेकिन इसको अधूरी लड़ाई को कैसे पूरी करना है, ये हम पे आप पे डिपेंड करता है। रामस्वरूप वर्मा जी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो ये वित्त मंत्री बनाए गए। सबसे अच्छी बात होती है कि इन्होंने विधायकों की जो सैलरी है उसका विरोध किया कि इसको खत्म किया जाए। और रामस्वरूप वर्मा ऐसे हमारे वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपने बजट में 20 करोड़ का लाभ पहुंचाया, लाभ देकर दिखाया था। इसके बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है रामस्वरूप वर्मा जी ने कि किसान से अच्छा अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि लाभ हानि पर लोग अपना व्यवसाय बदलते रहते हैं, पर किसान सूखा बाढ़ झेलते हुए भी किसानी करना नहीं छोड़ता है। ये हमारे बाबू रामस्वरूप वर्मा जी जो कुर्मी समाज से जन्म लिया था, जिन्होंने तो पूरे ओबीसी समाज की लड़ाई लड़ी है। आज मैं रामस्वरूप वर्मा जी, हमारे साहू जी महाराज, वो भी कुर्मी समाज से थे, जिन्होंने 1911 में सबसे पहले अपने राज्य में अपने राज्य में जातिवाद जनगणना करा के डाटा निकाला था कि हमारे समाज के लोग कहाँ हैं। एक बार हम ये पूरे नारे दोहरा के अपनी बात को खत्म करते हैं कि त्रिवेणी संघ का नारा था कि पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटविट बोले करे न काम। मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। ये त्रिवेणी संघ के नारे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जब इसमें ऐड होते हैं, वो अपना नारा उसमें जोड़ते हैं कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजदूरी, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। ये हमारे बोल महापुरुष नारा बनाते हैं, चाहे रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर जी, ये सब किसानों के पुत्र थे। तो किसानी का दर्द, इसी नारे में जब जगदेव बाबू आते हैं, सबसे पहले रामस्वरूप वर्मा जी का ऐड किया जाता है कि अंग्रेज, इन दोनों लोगों के, कि अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। जिसमें समता की चाह नहीं होए बढ़िया इंसान नहीं, समता बिन समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन पूरा नारा पढ़ने से पहले एक बात हम यहीं पर और जोड़ते हैं, हम आप अपने ओबीसी समाज के लिए, कि जहां पर हम कहते हैं 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वहां पर 10 वाले लोग नारा देते हैं, 10% वाले लोग, कि 10 का शासन 90 पर यही चलेगा, यही चलेगा। क्यों? कि 90 को 90 जगह बांट रखा हमने और 10 हमारा एक जगह। ठीक, उस नारे को आगे बढ़ते हैं कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो। ये हमारे महापुरुष कहते हैं कि सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। राष्ट्रपति की हो संतान या चपरासी की, टाटा बिरला अंबानी की हो, सबको शिक्षा हो एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो वो बजट का 10वां हिस्सा हो। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा, सबको काम दे न सके, वह सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये हमारे महापुरुषों, आज हम अपने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को याद करते हैं कि आज उनका शहादत दिवस है, तो उनको हम कोट कोट श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारा एक ऐसा महापुरुष जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, ऐसे इतिहास के पन्नों में ऐड है, इसको कोई भी ताकत इस इतिहास को मिटा नहीं सकती है। हमारा देश कैसा हो, अंतिम मेरी मांग।
हमारा देश कैसा हो, देश एक शिक्षा हो, एक शिक्षा एक पाठ्यक्रम हो, शिक्षा स्वास्थ्य न्याय मुक्त हो, रोटी कपड़ा मकान सस्ता हो। सभी को जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम।